हाँ जी, +1 क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बेटा हमने लास्ट क्लास में ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्राफ्स को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ हम चले गए हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कैसे ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखो, राइट डाउन, फिर से स्टार्ट करते हैं। इधर मैं दो तरह के ग्राफ्स डिस्कस करूंगा, इधर भी करूंगा। पहले दोनों ग्राफ्स की बात करते हैं। पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है उस हिसाब से करने जा रहे हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है बेटा जिसमें आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 होती है, एक्सेलरेशन नहीं होती यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बताऊं आपको, तो मान लो आपकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। सपोज आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड में लेके चल रहा हूं, तो कैसे ये यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आप डिस्टेंस आपका 0 है। जैसे ही t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ही t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ही आप 3 सेकेंड पे पहुंचे, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 15 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ही आप t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पहुंचे, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। यानी आप इस तरह से चल रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है। पहले सेकंड में आप 5 मीटर चल पड़े, अगले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, अगले सेकंड में फिर से 5 मीटर चले, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे आ गए आप? 10 मीटर पे। तीसरे सेकंड में फिर आप 5 मीटर चले, तो ओरिजिन से कितनी दूर आ गए आप? 15 मीटर। आगे फोर्थ सेकंड में, जैसे थर्ड और फोर्थ सेकंड कंप्लीट हुआ, तो आपने कितने सेकंड और चल गए? 5 मीटर और चल गए, तो ओरिजिन से कितनी दूर आ गए हैं आप? 20 मीटर आ गए। तो इसी चीज को यहां पे मैंने प्रेजेंट किया है। यानी हर एक सेकंड में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं? 5 मीटर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के मोशन को व्हेन यू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन में हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं। सभी बच्चों ने पहले समझना है, फिर ड्रॉ करना है, पहले ड्रॉ नहीं करना है। ये वीडियो से देख के आप लिख लेना साइड पे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब, क्योंकि मैं यहां वेलोसिटी ली थी मैंने, ये इधर पोजीशन है, इधर टाइम है। पोजीशन टाइम का मतलब या तो डिस्टेंस टाइम होगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा ग्राफ ये। तो हम अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ग्राफ कैसे हुआ? फर्स्ट सेकंड में आप इधर, मैं 1 2 3 4, इधर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर लेके चल रहा हूं। तो फर्स्ट पे 5 मीटर, एक सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में कितने मीटर चले गए? 10, तीसरे सेकंड में कितने? 15, चौथे सेकंड में कितने चले गए? 20। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सही है। अब ये तो समझाने के लिए था, लेकिन अभी हम इस तरह से ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। हम ये कहेंगे कि हमारा ग्राफ, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, हमारा ग्राफ ऐसा होगा, बस दैट्स इट। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ग्राफ में 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट ये ले लिया, इस तरह से ग्राफ लेना है आपने। एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया। जो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर डिस्टेंस है वो हमने x2 ले लिया, मतलब यहां से लेके यहां तक x2 है। जो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है वो मैंने x1 ले लिया, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है? x1। दिस इज x1, दिस इज x2। हाउ मच इज दिस वन? x2 माइनस x1। बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे टच करते हैं, इधर इसको भी इधर टच करते हैं। ये जो टाइम है इसको t1 टाइम कहेंगे, ये जो टाइम है इसको t2 टाइम कहेंगे। यहां से यहां तक t1 है, यहां से यहां तक t2 है, तो ये कितना है? t2 माइनस t1। अब आप देखिए यहां पे आपको एक छोटी सी ट्राइंगल दिख रही है, दिख रही है ट्राइंगल।
इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, इस पॉइंट को बोल रहा हूं बी, इस पॉइंट को बोल रहा हूं सी। इस ट्राइंगल में ये एंगल जो थीटा है, दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करती है ये? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप निकालने के लिए इस एंगल का आपको क्या लेना पड़ेगा? tan थीटा। इस ग्राफ में स्लोप निकालनी है तो क्या लेना पड़ता है हमें? tan थीटा। अब मुझे बताओ, जो बच्चे पढ़ के आए हैं, ये स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है? चार बातें पूछी है मैंने आपसे, आप पढ़ के आए हैं। पहले बताओ, ये स्लोप जो है, इज इट पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, विच स्लोप इट इज? पॉजिटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि एंगल एक्यूट है। एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप होगी। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है? और स्लोप इस ग्राफ की क्या होगी? वैसे अगर देख के बताना हो, कभी भी किसी ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो इस एक्सिस पे जो पड़ा है उसको इस एक्सिस से डिवाइड कर दो। ये बताया था। इस एक्सिस पे कौन पड़ा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। इस एक्सिस पे कौन पड़ा हुआ है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। तो इस ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी हमें पहले ही पता है। चलो स्लोप निकालते हैं tan थीटा से। ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप? व्हाट इज tan थीटा इन दिस BC ओवर AC? थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाउ मच इज BC? हाउ मच इज BC? अभी बताया आपने, कितना था ये? हाँ जी, x2 माइनस x1। हाउ मच इज AC? Yes, this is T2 minus T1. So T2 minus T1, तो सीधा आप लिख लेंगे this is equal to velocity। क्या लिख देंगे आप? velocity, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है? टाइम आया है, तो ये velocity आ गई आपके पास। तो अगर आपको पूछा जाए what is slope of displacement time graph, क्या पूछा जाए आपको? slope of displacement टाइम ग्राफ, क्या मिलेगी आपको? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी। अगर आपको पूछ लिया जाए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बजाय आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। क्या होती है? स्पीड। तो आंसर क्या देंगे आप? स्पीड देंगे। पहले मुझे बताइए, क्या आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में ज्ञान हो गया? क्या आपको पता लग गया पोजीशन टाइम ग्राफ कौन से मोशन में बात कर रहे हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ कौन से मोशन में चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में। पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसे स्टडी करते हैं, पता लग गया सबको? अब आगे चलते हैं, एक और ग्राफ है इसमें थोड़ा सा, वो भी स्टडी कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड ग्राफ की। यूनिफॉर्म मोशन में दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड भी कर सकते हैं, वेलोसिटी भी कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। चलो, इस तरफ बनानी है वेलोसिटी, इस तरफ बनाना है टाइम। मुझे बताओ, यहां पे मैंने जब ड्रॉ किया था, यहां पे लिखा था वेलोसिटी क्या रहती है यूनिफॉर्म मोशन में? वेलोसिटी क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है उस मोशन में? जीरो होती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो जो चीज टाइम के साथ चेंज ना करे तो ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ ऐसा होगा। इस ग्राफ की स्लोप क्या है? जीरो। इस ग्राफ की स्लोप क्या है? और स्लोप निकालते कैसे हैं ग्राफ की? इस एक्सिस को इस एक्सिस से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है एक्सेलरेशन। क्या होती है? एक्सेलरेशन ही स्लोप है। स्लोप क्या है? जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो है। ग्राफ हमें बता रहा है यहां से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इस ग्राफ में क्या करना है? देखो बेटा, इस ग्राफ का मैंने tan थीटा निकाला था। इस ग्राफ का tan थीटा निकालने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि स्लोप ही जीरो है। तो इस ग्राफ का मैं एरिया निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? एरिया। कैसे निकाल रहा हूं? ये है टाइम T1, ये है टाइम T2, मतलब यहां से यहां तक टाइम है T1, यहां से यहां तक इतना लंबा है T2। हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? दिस इज T2 माइनस T1। और वेलोसिटी क्या रह रही है आपकी? वेलोसिटी हर बार क्या रह रही है बच्चों? कांस्टेंट रह रही है। तो ये जो पोर्शन है ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T2 माइनस T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं ले लूं इसको A B C D, व्हाट इज एरिया ऑफ VT ग्राफ?
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आप लिख देंगे ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी। हाँ जी, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए डी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? डी सी से। हाउ मच इज ए डी? ए डी कितना है? वी है ये। ए डी कितना है? वी। वेलोसिटी इनटू टाइम, t2 माइनस t1। वेलोसिटी इनटू टाइम होती है डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी आपको, यहां लिखा था मैंने कि आपको दो चीजें याद करनी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। इसी तरह वेलोसिटी, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम होगी। बच्चों याद है, लास्ट टाइम करा था, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ गई हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ गई। यानी कि आपको दो क्या बातें आपको पता लगी इसमें? बात आपको यह पता लगी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give you displacement and area of speed time graph क्या देगा? स्पीड टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस देगा बच्चों। ठीक है, ये सारे दोनों नोट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ्स आपके हो गए। लास्ट टाइम भी हमने किए थे, रिवाइज करा दिया है। और सुनो, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर इसका एरिया क्यों नहीं निकाला, सर इसकी स्लोप क्यों नहीं निकाल ली? देखो, इसकी स्लोप तो 0 है, जो कि क्या देगी हमें, कि क्या चीज बताएगी? एक्सेलरेशन क्या है? 0। वो तो हमने बातों बातों में बात कर ली। इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया देखो क्या देगा। एरिया के लिए मैं तुम्हें, जैसे स्लोप के लिए मैंने तुम्हें बोला कि जो वाई एक्सिस पे पड़ा है उसको एक्स एक्सिस से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जब भी आपने एरिया निकालना है किसी ग्राफ का, तो जो भी एक्स एक्सिस पे पड़ा है उसको डिवाइड कर दो, किस एक्सिस, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, किस एक्सिस से? एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, मैंने वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? टाइम से। वेलोसिटी इंटू टाइम आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कुछ नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कुछ नहीं होता, रेशो तो होती है लेकिन मल्टीप्लाई, इसलिए इसका एरिया नहीं निकालते हम। इसकी क्या निकालते हैं? सिर्फ स्लोप निकालते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी जिसको ए बोल रहा हूं, दूसरी गाड़ी जिसको बी बोल रहा हूं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दो गाड़ियां ए एंड बी। बताओ कौन तेज चल रही है? कैसे पता लगा? हाँ जी, आप क्या कहेंगे? एंगल पे आएंगे, इसको बनाएंगे θ1, इसको बनाएंगे θ2। बना दिया? आप आंसर देखो इसको कैसे देंगे। आप कहेंगे θ2 is more than θ1, therefore slope of a B is more than slope of A। लिख दिया? फिर आप लिखेंगे we know, क्या we know? slope of displacement time graph is velocity। अब जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी क्या ज्यादा? वेलोसिटी ज्यादा। therefore velocity of A is more than velocity of B is more than velocity of A। ऐसे आंसर देना है कॉपी में। बाद में ऑब्जेक्टिव में जैसे मर्जी करते रहो, लेकिन अभी क्योंकि डिटेल में बताना है तो इस तरह से आंसर देना है आपने। ग्राफ समझ आ गया सबको? अगर ग्राफ उल्टा कर दें, ऐसे कर दें ग्राफ, इधर टाइम दिखा दूं और इधर डिस्टेंस दिखा दूं, इस तरफ क्या दिखा दूं? टाइम, इस तरफ क्या दिखा दूं? डिस्टेंस, और ऐसे ग्राफ बना दूं। ये है x, ये है y। अब किसकी स्लोप ज्यादा है? क्योंकि स्लोप किसके, कौन सी एक्सिस के साथ देखते हो स्लोप? किस एक्सिस के साथ स्लोप देखी जा रही है? टाइम एक्सिस के साथ। तो ध्यान रखना पेपर में टीचर कहीं उल्टा ना कर दे, लगे कुछ हो कुछ जाए तुम्हारे साथ। ठीक है, समझ आ गई बात? फंसा सकते हैं आपको, तो ध्यान से आंसर देना है। तो ये अलग से बात था। यहां तक जितना मैंने कराया 2 मिनट लगाओ, नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
अब यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ्स मैंने डिटेल में बता दिए। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। लिखो, राइट डाउन सब बच्चे, लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन we will study three graphs. In uniform accelerated motion, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है? लिख लिया आपने? वी विल स्टडी थ्री ग्राफ्स। कौन कौन से डिस्कस करते हैं? पहले ड्रॉ करेंगे, डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब समझ लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने क्वेश्चन भी पूछना है आप लोगों से, उसका आंसर देना। आप फिर कैसे समझ आया आपको एक्सेलरेशन क्या होती है? बात करते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान लिया अपने तरफ से। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब वेलोसिटीज में क्या हो रहा है? जब टाइम 0 है वेलोसिटी 0 है। जब टाइम 1 सेकंड हो गया वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड हो गए वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 3 सेकंड हो गया वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 4 सेकंड हो गया वेलोसिटी कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। सही है। अब आप देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही, पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। क्या कर रही है? वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। जो बढ़ना है कॉन्स्टेंटली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऊपर देखो चेंज इन वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, इसीलिए इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला जाता है। एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स हैं, एक्सेलरेशन के यूनिट्स यहां से समझ आती है। एक्सेलरेशन के यूनिट्स देखो ध्यान से, नोट मत करो, पहले समझो चीजों को। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है? वेलोसिटी की बात की जाए 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रही है। क्या? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, पर सेकंड बढ़ रही है। 2 बार पर बोला मैंने। यानी हमारी एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहां पे। तो ये हो गई बात एक्सेलरेशन की। और ये एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए इस मोशन का क्या नाम है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, इसको समझो। अब सबसे पहले इसमें जो 3 ग्राफ्स हैं वो कौन कौन से ग्राफ हैं वो हम बात करने जा रहे हैं। पहले 2 ग्राफ हम पढ़ेंगे, तीसरे के बारे में बाद में बात करेंगे। पहला ग्राफ हमारे जो दूसरा ग्राफ है मैं पहले करा रहा हूं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और पहला ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो बड़े आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट में ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, टाइम के साथ नहीं चेंज कर रही है एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है इसलिए ग्राफ ऐसा है। समझ आ गया? 1 सेकंड में 2 सेकंड में 4, वही वाली बातें जो पहले थी। अब इस ग्राफ का हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? इस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करेंगे हम। क्या कैलकुलेट करेंगे? स्लोप कैलकुलेट। इस ग्राफ का क्या कैलकुलेट करेंगे हम? एरिया कैलकुलेट करेंगे। इस ग्राफ की अगर स्लोप की बात की जाए, मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस ग्राफ की स्लोप क्यों नहीं पढ़ रहे। इस ग्राफ का एरिया भी पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इस ग्राफ की क्या कैलकुलेट करते हैं?
स्लोप कैलकुलेट। कैसे करते हैं स्लोप कैलकुलेट? 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, इसको इधर वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी v1, इसको इधर लेके जाओगे कितनी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी v2। ये वेलोसिटी किस टाइम पे है t1, ये वेलोसिटी किस टाइम पे है t2। वही आ गया t1 t2। हाँ, इस पॉइंट को a ले लो, b ले लो, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस पॉइंट को क्या ले लो, c ले लो। ये एंगल हमने वही ले लिया थीटा। पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल। मुझे बताओ ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट, वेरिएबल? सबसे पहली बात, ये स्लोप एक्यूट है, पॉजिटिव है। दूसरी, ये स्लोप कांस्टेंट है। एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है? हर जगह एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है? सेम बन रहा है, कांस्टेंट स्लोप है। और स्लोप निकालनी हो तो क्या टेक्निक बताई थी मैंने आप लोगों को? कौन सी एक्सिस को कौन सी एक्सिस से डिवाइड करना है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आएगा इसका आंसर, स्लोप का आंसर। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सही है। एक्सेलरेशन क्या आ रही है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तभी तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हाँ जी बताइए, सही है कि नहीं? 2 बातें निकाली थी हमने एक्सेलरेशन की। इस लाइनों को, वीडियो को मेरे को दोबारा देखना एक बार फिर से, मैं क्या लाइनें बोल रहा हूं। यहां पे मैंने तुम्हें 2 बातें बताई स्लोप की, कि स्लोप कांस्टेंट है, एंगल चेंज नहीं कर रहा, लगातार सेम रह रहा है। दूसरी मैंने बात बताई, इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है। तो बहुत दोनों बातें निकल रही हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन है। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सही है। तो यहां से स्लोप निकालते हैं। tan थीटा, इसमें क्या आएगा? tan थीटा BC ओवर AC। हाउ मच इज BC? हाँ जी, V2 माइनस V1, सही है। V2 माइनस V1 ओवर AC। हाउ मच इज AC? T2 माइनस T1। देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या आएगी बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या ये ग्राफ आपको समझ आ गया? इस ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हैं आप, यहां नहीं निकालेंगे, वैसे बता रहा हूं। इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल है ना? क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा मुझे बताओ इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? कभी भी किसी ग्राफ का एरिया निकालना होता है तो किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वाई एक्सिस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाट इज वेलोसिटी इंटू टाइम? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट। पीछे किया था वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां पे सिंपली आप 1/2 इंटू बेस की वैल्यू क्या ले सकते हैं? यहां से यहां तक क्या है? T2। क्या है ये? T2 इंटू यहां से यहां तक, यहां से क्या है ये? V2। क्या ले सकते हैं? V2। बाकी इसको हम निकालेंगे, आगे करेंगे हम। ये तो वैसे आपको नॉलेज से एक बताया कि निकाल सकते हैं आप एरिया भी इस ग्राफ का। निकालेंगे, टाइम आएगा तब निकालेंगे, अभी सिर्फ स्लोप निकाल लेना। ये साइड पे लिख लेना तुम्हारे नॉलेज के लिए। इधर आ जाओ। अब कौन से मोशन की बात हो रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें कौन से ग्राफ की बात हो रही है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सेलरेशन। फिर से यहां पे टाइम ले लें ऐसे। ये टाइम कौन सा है? T1। ये टाइम कौन सा है? T2। ये एरिया आ गया A B C D। पिछले बार उसने क्वेश्चन पूछा था सर इतना ही एरिया क्यों लिया, पूरा क्यों नहीं ले लिया? पूरा भी ले सकते हैं बेटा, हम तो वैसे स्टडी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा एरिया ले लिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास? AD। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास? BC। सही? हाँ जी, AD एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, A लिख सकते हैं यहां पे, एक्सेलरेशन को A लिख लिया। इंटू DC क्या होगा? T2 माइनस T1। व्हाट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम? क्या होती है? वेलोसिटी। तो इसका आंसर वेलोसिटी लिख देना। वैसे इसका आंसर एवरेज वेलोसिटी होता है, क्योंकि टाइम लग गया ना, पूरे लॉन्ग टाइम के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर बेसिकली कौन सी वेलोसिटी होता है? एवरेज वेलोसिटी। नोट कर लेना, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, ये साइड पे लिख लेना।
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। और निकालते कैसे हैं ये मैंने तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है? अलग से लिख लेना, नोट कर लेना, ये पहले भी वैसे लिखा आपके पास। तो दो ग्राफ्स आ गए बच्चों आपने जो स्टडी किए हैं अभी। हाँ जी, +1 क्लास करने जा रहे हैं बेटा अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते हो आप अगर आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ये नहीं अप्लाई कर सकते। अब आपने 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। कौन कौन सी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई हैं। V क्या होता है? V इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। U क्या होता है? U इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। A इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, T इज कॉल्ड टाइम एंड S इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। S क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये जो पहला आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें वेलोसिटीज और टाइम मिलता है आपको, इसलिए इस रिलेशनशिप का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ये जो सेकंड देख रहे हैं आप इसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट मिल रही है आपको, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप है इसमें टाइम नहीं है, आप देख सकते हैं टाइम नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। नाम है इनके, मैंने बोल दिए हैं, आपको पता लग जाएंगे अगर आप देखेंगे दोबारा। तो पहला हम करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड करने जा रहे हैं तो हम ग्राफ से सारा कुछ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ से करने से पहले आपको दो बातें फिर से पता होनी चाहिए। पहली बात, व्हाट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? बताओ क्या होगी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? एक्सेलरेशन। क्या होगी? एक्सेलरेशन। व्हाट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? एक्सेलरेशन। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई सबको बात? ये बातें आपको दोनों पता होनी चाहिए, ये याद कर लो, दिमाग में रख लो अपने ये करने से पहले। ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। जनरली जो हमने अब तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा यहां से शुरू होता रहा हमेशा। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब टाइम था 0 तो मेरे पास कुछ वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को मैं u कह रहा हूं। वैसे तो टाइम देखा होगा आपने, t इज इक्वल टू 0 पे मैं वेलोसिटी हमेशा क्या लेता हूं? 0 लेता हूं। अब मैं, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u से बताना है मुझे, u की वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस टाइम पे मान लो मेरी कुछ वेलोसिटी थी पहले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। उसके बाद मेरी वेलोसिटी लगातार बढ़ती गई और यहां तक बढ़ती जा रही है, और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी यहां पे v हो जाती है। ये क्या है मेरी, कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है इस पॉइंट तक। कितने टाइम में होती है ये वेलोसिटी? वो टाइम जो है वो t टाइम है, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके कितने टाइम तक मेरी वेलोसिटी v हो जाती है? t टाइम में मेरी वेलोसिटी v हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी? u थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देख लो कैसे ड्रॉ किया है। ए पॉइंट है o, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c, ये पॉइंट है d। ओके, अच्छा सबसे पहले ये एंगल देख रहे हैं आप, थीटा। क्या ये चेंज कर रहा है बच्चों एंगल? एंगल हर बार क्या रह रहा है? अगर यहां देखो, यहां एंगल चेंज का मतलब ये बोलता हूं, देखो ये दो ग्राफ देखो आप, मैं बोलता ना एंगल चेंज, ये ग्राफ और ये ग्राफ,
इस ग्राफ में अगर तुम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, एंगल क्या रह रहा है? सेम। इसमें देखो एंगल छोटा बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, यहां देखो बिल्कुल ही 90 हो गया। ये क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ती जा रही है। क्या रहा? स्लोप बढ़ना। और ये ग्राफ देखो, अब यहां देखो, यहां एंगल ज्यादा है, यहां एंगल थोड़ा हो गया, यहां और थोड़ा हो गया, यहां और छोटा हो गया, यहां और छोटा हो गया, यहां 0 हो गया एंगल। ये एंगल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये एंगल क्या है? कांस्टेंट। ये एंगल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहां स्लोप बढ़ रही है, यहां स्लोप क्या रह रही है? कांस्टेंट। यहां स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है स्लोप। ओके, चलो अब हमें पता है इस ग्राफ की स्लोप चेंज नहीं कर रही। किस ग्राफ की स्लोप चेंज नहीं कर रही? इस ग्राफ की। इस ग्राफ की स्लोप है कौन? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो हमने क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रही। सही है बात, बिल्कुल। चलो पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कहानी शुरू होगी एक्सेलरेशन से। व्हाट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? तो आप फटाफट बोल देंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होती है? एक्सेलरेशन ए लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ जी, इस ट्राइंगल में कुछ बातें हैं जो हम यहां पे लिख रहे हैं। हाउ मच इज ए यू? हाउ मच इज ए सी एंड ओ डी? टी। ए सी एंड ओ डी इज हाउ मच? टी। हाउ मच इज बी डी? BD V. How much is BC? बिल्कुल सही, दिस इज V, दिस इज U. सो V में से U माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा, तो इट इज V माइनस U. सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो आ जाओ वापस, स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए ग्राफ का क्या लेना पड़ता है आपको? tan थीटा लेना पड़ता है। तो इस ग्राफ एबीसी का tan थीटा लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है बीसी, बेस है एसी, सो इट इज बीसी ओवर एसी। हाउ मच इज बीसी? v माइनस यू। हाउ मच इज एसी? t. a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। u इधर उठा के ले आओ, u इधर उठा के लाओगे तो बन जाएगा u प्लस ए टी, और v इधर लिख दिया, u प्लस ए टी इधर लिख दिया। फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ आ गया? कोई परेशानी किसी को? कोई दर्द हो रहा हो दिमाग में कहीं? प्लीज आस्क। कहीं कोई दर्द? समझ आ गया सबको? चलो सेकंड, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करने जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा देखो, इस ग्राफ, इस फॉर्मूले को देखो। इस फॉर्मूले के दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? और इस तरफ कौन बैठा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। कौन बैठा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। और किसी भी ग्राफ में अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो बात शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वीटी ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो डिस्प्लेसमेंट लिखे ना, एरिया। क्या कहना है? एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ? हाँ जी बताओ। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। What is area of velocity time graph? Displacement. हाँ जी, अब इस ग्राफ में बताओ आपको, जैसे यहां पे दो पार्ट्स हैं, इस ग्राफ में तुम्हें दो एरिया दिख रहे हैं। एक रेक्टेंगल है और दूसरी क्या है? ट्रायंगल। अब इधर देखो पहले, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ ऐसा बन रहा है ना? लग रहा है कुछ? चलो शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस ले लेता हूं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया को इसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। कैसे? एरिया
ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी। हाँ जी बताओ क्या ये सही लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट इसके, हाँ जी। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है एओ और दूसरा क्या है ओडी, एक बार लिख लेते हैं, एओ इंटू ओडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस, हाइट कितना है हमारे पास बीसी और बेस कितना है हमारे पास एसी। अब गलती देखो यहां पे होगी तुम लोगों से, पक्का इस पॉइंट पे गलती होती है, गलती क्या होगी देखो, S इज इक्वल टू हाउ मच इज एओ, यू, हाउ मच इज ओडी, बहुत बढ़िया बन गया यूटी 1/2, हाउ मच इज बीसी, बस यह गलती हो गई, बीसी यहां से निकालना, इस ट्राइंगल में ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, बीसी ए इंटू ए सी, ए हाउ मच इज ए सी, टी, क्या बीसी की वैल्यू यहां मैं ए इंटू टी पुट कर सकता हूं, और साथ में क्या है व्हाट इज एसी, टी, व्हाट इज डी इंटू टी, बन गई कहानी, बन गई, क्या कहानी बन गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ जी समझ में आया, गलती पता लग गई आपको कि ये बिना कैसे होती है, हो सकती थी ये, आप v माइनस यू पुट कर देते, फिर बच्चे v माइनस यू की वैल्यू लिखते हैं 80, वो भी ठीक है पर ऐसे अच्छा नहीं लगता, पहले याद होना चाहिए बीसी की वैल्यू क्या पुट करनी है सभी ने, एसी, ए इंटू टी, ए इंटू ए सी, यहां से निकाल के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, दिमाग में कहीं कोई पोर्शन में दर्द हो रहा हो कि हाँ जी सर ये नहीं समझ आ रहा, अब अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो एक बार इसको ढंग से देखा करो, जब मैं लिखता हूं, जब खुद लिखने लगते हो तो बिना देखे लिखा करो, जहां थोड़ा भूल जाते हो तब थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, कोशिश किया करो ऐसे करने की, इससे याद हो जाएगा। अभी बहुत ध्यान से नोट किया करो, देखा करो सर लिख कैसे रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं, जब लिखने लगते हो खुद तो फिर बिना देखे कोशिश किया करो, अभी एक बारी में तो याद हो जाता है, कुछ कुछ नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। ये सारा ही पढ़ा अभी नहीं, कर ले कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं। चलो लो भाई एक बार फिर से करेंगे, फाइनल इक्वेशन करनी है, लास्ट इक्वेशन, थर्ड वन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से इसमें डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर से लिखते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट को तो ऐसे लिख दिया, ये तुम्हें एरिया किसका एरिया लग रहा है, कौन है ये ये जो शेप है, कैसी शेप है ये, हाँ ट्रिपीजियम, कैसी शेप है, ट्रिपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो और दो ना हो पैरेलल, देखो ये दोनों साइड तो मिल रही हैं और ये दोनों साइड क्या है आपस में पैरेलल, तो ट्रिपीजियम, तो इसमें एरिया ऑफ, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, कौन सा ट्रिपीजियम, ओ ए बी डी, क्या ओ ए बी डी, ये ट्रिपीजियम बन रही है, ये सारी ट्रिपीजियम है पूरी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी पैरेलल साइड है, बीडी और एओ, बीडी प्लस एओ, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या है ट्रिपीजियम की, दो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस होता है AC इज इक्वल टू S, ठीक है। अब AC कौन है ये बताओ, T, AC कौन है, क्या इसमें T है और क्या यहां पे AC है,
इसमें एसी है, ये पड़ा एसी। इससे ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो बीसी ओवर एसी है, तो एसी किसके इक्वल आ गया, बीसी ओवर ए। हाँ जी बताओ सही है कि नहीं? टी तो हमें नहीं चाहिए ना, टी हमें नहीं चाहिए, तो एसी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा हमें, तभी आएगा टी। तो 1/2, हाँ जी, बीडी, हाउ मच इज बीडी? वी। एओ, हाउ मच इज एओ? यू इंटू हाउ मच इज एसी? एसी की वैल्यू क्या है, बीसी ओवर ए इज इक्वल टू एस। ये 2a दिख रहा है तुम्हें नीचे, ये 2a उधर ले जाऊं, 2a इधर लेके क्या हो जाएगा, 2as। अच्छा, v प्लस यू इंटू बीसी, हाउ मच इज बीसी? v माइनस यू। बीसी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू ओवर 2 इंटू ए इज इक्वल टू एस। बन गया 2a इधर ले गए, 2as इज इक्वल टू, ये 2a को इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया v प्लस यू इंटू v माइनस यू। क्या बन जाएगा ये, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही समझ आ गया बच्चों सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिमाग थोड़ा सा भी अगर लगाओ आप और देखो क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, कहां से मिलेगी, 2 मिनट लगते हैं बनाने में। नोट करो, आगे चलते हैं। इनके बारे में फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी तो मैथ्स पढ़ा है।